परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक बार और परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इस कॉटेज मीटिंग में प्रभु की स्तुति आराधना के बाद परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले उन सातों कलीसिया के विषय में हम जो देख रहे हैं, उसमें से 4 कलीसियाओं के विषय में पिछले दिनों में हमने देखा। आज 5वां कलीसिया है। मैं विश्वास करता हूँ बीते दिनों की इस वचन से आप में से हर एक आशीषित हुए होंगे। इस बात को नहीं भूलिएगा कि इन 5वां कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा एक बात को बार बार कहते हैं। हर कलीसिया से इस बात को कलीसियाओं को इन बात को याद दिलाता है कि जिनकी कान हो वह सुन ले। और हर एक कलीसिया से कहते हैं जो जय पाए हैं, हर एक कलीसिया से कहते हैं तेरे कामों को मैं जानता हूं। अर्थात उस समय से लेकर अभी तक कलीसियाओं से परमेश्वर की आत्मा ये याद दिलाना चाहता है, परमेश्वर हमें से हर एक को बेहतर जानते हैं। इन वचनों में जब आप पढ़ते हैं एक बात को याद रखिएगा। इन सातों कलीसिया के विषय में कहते हैं जो पत्र को लिखा है। इन दिनों में आप लोगों से इस वचन बोलने का कारण क्या है? ये वचन जब लिखता है उस समय पाए जाने वाले उन कलीसियाओं को लिखता है और उन कलीसियाओं के लिए संदेश है। जैसे आज जिस कलीसिया के विषय में हम देखते हैं सरदीस की कलीसिया के विषय में, उस समय सरदीस की कलीसिया के लिए ये वचन है और सारे आज तक के मसीही समाज के लिए, विश्वासी समूह के लिए ये संदेश है, इसमें संदेश है। और व्यक्तिगत रूप से ये संदेश पाए जाते हैं। जब भी इन सातों कलीसियाओं के विषय में जब हम मनन करते हैं या जब भी आप व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उस समय की कलीसिया के लिए भी ये वचन लिखा गया था। परमेश्वर का वचन जिस कलीसियाओं के लिए, जगहों के लिए, व्यक्तियों के लिए लिखा गया है, केवल उन्हीं के लिए नहीं, उन कलीसिया के लिए नहीं, केवल उस समय के लिए ही नहीं, परंतु उस समय से लेकर अब तक और मसीह यीशु की आगमन तक पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए ये पत्रियां लिखे गए हैं। आज इस वचन को जब हम सुनते हैं, इस बात को नहीं देखिएगा कि इस बात को सोचकर नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। उस कलीसिया के लिए पत्र लिखा है। एक बार किसी ने कहा, जब परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को पत्र लिखा, तो एक शराबी ने कहा कि पादरी साहब, वो पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखा, रोमियों को पत्र लिखा, एफिसियों को पत्र लिखा, तुम्हारे नाम से कुछ आया है कि नहीं, तुम्हारा नाम का कुछ है कि नहीं? देखिएगा, ये वो पत्र नहीं है एक पिता ने अपनी बेटे के लिए लिखा, परंतु ये पत्र वो पत्र है स्वर्गीय पिता ने मसीह यीशु के लहू के द्वारा धुल कर जो मनुष्य का संतान, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र बन गया है, वो पिता ने, स्वर्गीय पिता ने अपने संतानों को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया वो पत्र है। ये पत्र एक संसारिक मनुष्य अपने पुत्र को कुछ बातों को बोलकर लिखता है, वो पत्र नहीं है, ये पत्र है। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, ये वचन में इन सातों कलीसियाओं में आज भी हमारे लिए संदेश है। आज आप इस बात को, वचन की ओर जाने से पहले इस बात को आज जांचिएगा। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु इसमें से मुझसे आप क्या बातें करना चाह रहे हैं, इसमें से व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से क्या बात करना चाह रहे हैं, मेरे परिवार से आप क्या बातें करना चाह रहे हैं, इसी प्रार्थना का साथ आप बैठिएगा ताकि परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करने पाए। मैं विश्वास करता हूं ये
वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसकी पहले पद से लेकर उसकी 6वां पद तक है। आज की हमारी कलीसिया के लिए लिखा गया सरदीस की कलीसिया। इस कलीसिया भी उस कलीसियाओं में शामिल है जिनको मन फिराने की जरूरत है। हमने देखा, दोहराऊंगा मैं, कि इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसिया को छोड़कर बाकी 5 कलीसिया से कहते हैं तुझे मन फिराने की जरूरत है। ये भी वो कलीसियाओं में से एक हैं जिनको मन फिराने की जरूरत है। और हम पहला पद से पढ़ते हैं, एक एक पदों को मैं आपके सामने में आज पढ़ूंगा। और सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। उस पद की ओर हम अल्प समय मनन करेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। सरदीस की कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो नाम तो है विश्वासी, नाम तो है मसीही, परंतु काम के विषय में कहूं तो बिल्कुल मरा हुआ का समान काम करते हैं। उनकी हर एक कार्यों को देखा जाए तो वो उनमें जीवन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, उस प्रकार से हैं। सबसे पहले उनसे कहता है तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। मैं सीधे सीधे वचन की ओर जाना चाहूंगा। आज भी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं, आज भी मसीह समाज में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं, जीवित परमेश्वर की संतान के नाम से माने जाते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से करने की दावा कर कर जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में करने की दावा तो करते हैं, परंतु वो आत्मिक हृदय से मरा हुआ का समान है। परमेश्वर की आत्मा इस सरदीस की कलीसिया से कहता है, परंतु आजकल की कलीसियाओं में भी ये बिल्कुल कलीसियाओं के लिए भी सटीक बैठता है। तू कहलाता है जीवित परंतु है मरा हुआ। परंतु इस सरदीस की कलीसिया के विषय में सभी लोगों के लिए ये नहीं कहता है, परंतु वहां पर अब उसकी 4 पद को पढ़ता है तो लिखता है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया गया है। अर्थात जो पूरे लोग पूरे सरदीस की कलीसिया में पाए जाने वाले पूरे के पूरे लोग हैं, वो नाम तो जीवित है पर मरा हुआ नहीं। उनमें से भी कुछ लोग हैं जो नाम जीवित हैं और जीवित बना रहता है। आज की कलीसियाओं की, मसीही जगत में सारे संसार भर की मसीही कलीसियाओं के भी अवस्था स्थिति इससे ज्यादा भिन्न नहीं है। दावा बहुत कुछ करते हैं परंतु जीवन उसमें बिल्कुल है ही नहीं। क्या तात्पर्य है? जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। कई बार हमें आश्चर्य होता है, कई बार लोग कहते हुए सुनने को आता है कि उनको कितनी बार समझाएं तो भी क्यों समझ में नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है, विश्वासी का नाम है, उद्धार पाए हुए का नाम है, परंतु लक्षण बिल्कुल दिखता नहीं है। आत्मिक कहते हैं परंतु आत्मिकता भीतर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। मसीह यीशु के लहू के द्वारा उद्धार पाए तो कहते हैं, परंतु उद्धार उनके जीवन में उस उद्धार का कार्य
कहीं नहीं दिखता है। आत्मा पाए हुए कहते तो हैं, परंतु आत्मा का फल बिल्कुल दिखता नहीं है। विश्वासी कहते तो हैं, लेकिन विश्वास उनके जीवन में थोड़ा सा भी पाए नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रेरित पौलुस एफिसियों की पत्री में लिखता है, 5वां अध्याय उसकी 14वां पद में कहता है, इस कारण वह कहता है सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। है सोने वालों जाग, ये कलीसिया में जो पाए जाते हैं जीवित कहलाकर मरे हुओं का समान है, ये नहीं सोचिएगा वो शारीरिक रूप से मर गया है, परंतु उनका नाम तो है, आते तो हैं चर्च में। कई बार हमें कुछ लोगों को देखकर आश्चर्य होता है, वो जैसे मीटिंग शुरू होता है या फिर प्रचार शुरू होता है अच्छे से सोते हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद कितना भी देर खड़े होके बात करने के लिए बोले, बैठ के बात करने के लिए बोले, बिल्कुल नींद नहीं आता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मसीह जगत में पाए जाते हैं, आराधना में खड़े रहने बोलेंगे तो पास्टर बोलेंगे थोड़ी देर हम खड़े होकर आराधना करेंगे। उस समय खड़े होने के लिए उनके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ पाए जाते हैं। ठीक है, तकलीफ वाले खड़े नहीं हो पाते हैं, उनकी ओर नहीं कह रहा, परंतु उसी मीटिंग के बाद आधे घंटे के बाद अब वो बाहर खड़े होकर आधा घंटा पौन घंटा बात करने के लिए भी कोई इतराज नहीं होता है। कहने का तात्पर्य मेरे प्रिय क्यों होता है? क्योंकि कहलाता है जीवित, परंतु मरा हुआ है, आत्मिकता मरा हुआ है, प्रभु के साथ उनका संबंध मरा हुआ है, प्रभु के प्रति उनका प्रेम मरा हुआ है कहते तो है। सो मुझे सुनने वाला प्रियजन, आज जांचे हम अपने आप को, आज परखे हम अपने आप को, हम जो कहते हैं वो हमारे जीवन में पाए जाते हैं कि नहीं। कई बार प्रार्थना करने वाला कहते तो है, परंतु प्रार्थना होता नहीं है। सच्ची प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत करना। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। उस सरदीस की कलीसिया के विषय में कहते हैं तो जीवित कहलाता है, परंतु है मरा हुआ। एक शब्द और कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा इस विषय पर। है जीवित कहलाता है, सत्य आराधना वाला कहता है, परंतु सत्य जीवन में कहीं नहीं है। परमेश्वर के साथ तो सत्यता के साथ पेश नहीं आता, लोगों के साथ संबंधों में सच्चाई नहीं पाया जाता है। ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। मुझे सुनने वाले प्रियजन, परमेश्वर के लोगों के सामने में आप जब अपने आप को जीवित कहलाता है, सचमुच में वो जीवन पाया जाता है या नहीं। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मसीह यीशु के उस मृत शरीर को क्यों जी उठा? क्योंकि यीशु मसीह जीवित, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित क्यों उठा? क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब था सच्चाई से यीशु ने दावा किया, मार्ग सत्य और जीवन में ही सत्य यीशु में पाया जाता था, वो सच्चाई यीशु में पाया जाता था ही नहीं, परंतु यीशु मसीह खुद ही सत्य था, यीशु मसीह खुद ही सच्चाई था। वो सच्चाई था, इसलिए मरे हुओं में से यीशु मसीह को स्वर्गीय पिता ने जिलाया। उसी हृदय से मेरे और आपके जीवन में यदि कोई ऐसा स्थिति पाया जाता है, यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई स्थिति आ जाएगा जो हमें दुष्ट शैतान ने हमारी ऊपर यदि कोई योजना बना ले, कोई युक्ति निकाल ले, कोई षड्यंत्र रच ले, कुछ दिन के लिए हो सकता है उसकी अधीन में हमें होना पड़ता होगा, जूझना पड़ता होगा, लेकिन मसीह यीशु के नाम से मैं आपसे कहूं, सच्चाई यदि आप में पाया जाता है, आप जो कहते हैं जीवित हैं, वो जीवन यदि आप में पाया जाता है, मसीह यीशु के जीवन यदि आप में पाया जाता है, कितना भी शत्रु की युक्ति, कितना भी शत्रु की योजना क्यों ना हो, मेरा यीशु एक दिन उसमें से आपको जिलाएगा ही जिलाएगा।
यीशु में सच्चाई पाया गया, यीशु सच्चा था। इस संसार की न्यायालयों ने यीशु को झूठा स्थापित किया, लोगों की दबाव में आकर यीशु को झूठा स्थापित किया, परंतु यीशु सत्य था, इसलिए उसकी कोई शत्रु की कोई भी योजना सफल नहीं हुआ। उस हृदय से, उस यीशु की लहू से धुले गए। हम जब सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे, सच्चाई जब हमें पाया जाता है, जब हम जीवित कहलाते हैं, तो जीवन यदि हमें होता है, तो मेरे प्रियो, इस संसार की कोई भी शक्ति, युक्ति या व्यक्ति, किसी के षड्यंत्र, किसी के हमारे विरुद्ध की योजना हमारे विरुद्ध में सफल होगा नहीं। यदि शत्रुओं में गिरा भी देता है, स्वर्ग के परमेश्वर जिसने मसीह यीशु को मरे में से जिलाया, हमें भी जिलाएगा। जांचे अपने जीवन में कि हम जो कहते हैं वो हमें पाया जाता है या नहीं। तुम जीवित तो कहलाता, पर है मरा हुआ। दूसरी पद है, जागरूक रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। ध्यान दीजिए, तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। सोचेत कर कि तूने किस हृदय से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा। मन फिरा और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं छोड़ किनाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इस सरदेश की कलीसिया से जब परमेश्वर के दूध, इस सरदेश की कलीसिया को जब स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा ने पत्र यूहन्ना के द्वारा जब लिखाता है, 6 पदों में, छोटा सा एक संदेश है, 6 पदों में। इसको 2 भाग हैं। पहला भाग है वहां पर पाए जाने वाले मसीह यीशु के नाम से जाने तो जाते हैं या जीवित कहलाता है पर है नहीं। 4 पद से लेकर 6वां पद तक जो मसीह के वचन के अनुसार पाए जाने वाले लोगों के लिए लिखी हुई बात है। 2 भागों में बांट कर इसमें से हम देखते हैं। हमने पहला दूसरा पद को पढ़ा हमने, और दूसरा और तीसरा पद को जब पढ़ेंगे कि उसमें लिखता है कि जागरूक रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। सो जागृत रह। जागृत रहने के लिए कहता है, वेकअप कहता है, उठ जाओ, जागो कहता है। हालेलुया। क्योंकि जागो इसलिए कहते हैं, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने का है, उन्हें दृढ़ कर। कलीसिया के लोगों से कहता है अभी भी उनके लिए मौका है। इस 7 कलीसियाओं के विषय में जब फिर से बातें करते हैं, 3 प्रकार के लोग उसमें पाए जाते हैं। एक जो मन फिराव के लिए बिल्कुल मौका है नहीं, ऐसा लोग, इजबेल जैसे लोग। दूसरा, बाकी 5 कलीसिया से जब कहते हैं मन फिरा कहते हैं, अर्थात मन फिराने की मौका है। और तीसरा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। कुछ लोग उनसे कहते हैं जो तुम्हारे पास हैं उसको थामे रहो। और उसमें से इस कलीसिया से भी कहते हैं मन फिरा, तुम्हारे लिए अभी भी मौका है। तुम मरा हुआ है, सच है, परंतु अभी भी तुम्हारे लिए मौका है। इसलिए कहते जागृत, जाग जाओ। जिसमें तू पड़ा है उसमें से जाग जाओ। जिस जगह में तू पड़ा है और जागो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है पर जो मिटने का है, उन स्वभावों को, उन आदतों को, उन लापरवाहियों को जो मिटने का है, उनको छोड़ दे, उन्हें। और थोड़ा बहुत तुम्हें जो पाया जाता है, जो थोड़ा सा सच्चाई तुम्हें जो पाया जाता है, वो थोड़ा सा विश्वास जो तुम्हें पाया जाता है, वो थोड़ा सा पवित्रता जो रह गई जो तुम्हें जो पाया जाता है, वो जो परमेश्वर के प्रति भय जो थोड़ा सा रह गया तुम्हें जो पाया जाता है,
और तुम्हारे आत्मिक जीवन के प्रति पवित्रता आई, आत्मिक जीवन के प्रति खराई जो थोड़ा सा रह गया है उनको दृढ़ कर। मेरी भाषा में कहो है उसको पढ़ूं तो ऐसा लिखा है, उन्हें ढूंढो, खोजो, क्या रह गए हैं, थोड़ा बहुत रह गया है, उन्हें ढूंढो और पाओ और उसको दृढ़ करो। आज परमेश्वर किसी न किसी से कहना चाहता है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अभी भी तुम में प्रभु में बने रहने का एक चांस बना हुआ है। स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए जो योजना बनाया है, स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हारे लिए जो प्रतिफल रखा हुआ है, स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हारे लिए जो योजना जो काम रखा हुआ है, स्वर्ग के परमेश्वर का तुम्हारे विषय में जो उद्देश्य है वो पूरा होने का समय अभी भी है, मौका अभी भी है। वो मौका यदि हमें पाना है तो उस मौके को यदि हमें उसके अनुसार यदि करना है तो हमें कुछ कार्यों को करना है। क्या करना है? जागरूक रहना है, वेकअप, उठना है। कहां से उठना है? मुर्दों के बीच में से उठना है। किसके बीच में हो तुम, इस बात को जांचने की जरूरत है। किसके बीच में हो, इस बात को परखने की जरूरत है। यदि मुर्दों के बीच में पड़ा रहेगा, वहीं पर उन्हीं के अनुसार पढ़ रहा। अक्सर मैं एक बात को कहता हूं, इस वचन जब बोलते समय एक उदाहरण देता हूं। यदि आपको सुबह कहीं 5 बजे जाना है, आप 5 बजे जाना है तो आप 4-5 लोगों के साथ सो रहे हैं और 4:30 बजे आप उठ गए हैं। आप बाजू वाले को उठाएं, भैया उठो, 4:30 बजे का 5 बजे हमें जाना है। वो सामने वाला बोलेगा, अरे भैया 5 बजे जाना है ना, अभी 4:30 बजे सो जाओ। अपने को भी लगेगा आधा घंटा बाकी है, फिर आपने सो गया। 10 मिनट के बाद आपने फिर उठाया, वो तो सो रहे हैं, दूसरे साइड वाले को उठाया, भैया उठो, अभी 20 मिनट बस बाकी हैं, उठो 5 बजे हमको जाना है। वो भी बोलेगा 20 मिनट तो है ना, तो सो जा, अभी 5 मिनट लगता तैयार होने में। वो फिर सो गया। उसने 10 मिनट के बाद सामने वाले को उठाया, बोला भैया ये दोनों नहीं उठ रहे, तुम तो कम से कम उठ जाओ क्योंकि अभी 10 मिनट बाकी हैं। वो बोलेगा 10 मिनट है ना, अरे 2 मिनट लगता तैयार ना, सो जाओ। यदि ऐसा करोगे तो सब तुम्हें भी सुला देगा। उससे अच्छा तुम एक काम कर, 4:30 बजे उठ गया और तुम उठकर तैयार होकर तुम घर के बाहर दरवाजे से बाहर निकलो और उस दरवाजे को जोर जोर से खटखटाओ, जोर जोर से पीटो। जितना शोर है सबके सब उठ जाएगा। उठकर उस समय का उन्हें जब मालूम हो जाएगा, उस नींद के कुमारपन से जब वो जाग जाएगा, तब उनको भी समझ में आएगा हमें तैयार होने का समय लगता है। इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में भी कहता है और यहां भी आत्मा कहता है, जाग जाओ, जागो कहता है। हाँ, हमें जागने की जरूरत है। उनके बीच में से उठने की जरूरत है। जो सो रहे हैं, जो मरे हुए हैं, उनके बीच में से, जो कुमारपन में है, जो मतवालापन में है, जो नाना प्रकार के सांसारिक बातों में है, उनके बीच में से हमें उठने की जरूरत है। उनके बीच में से बाहर निकलने की जरूरत है। यदि हमें जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, उसको यदि मजबूत करना है तो, दृढ़ करना है तो, हमें उनके बीच में से बाहर निकलने की जरूरत है। किन उन लापरवाहियों में से बाहर आने, यदि व्यक्तिगत रूप से यदि मैं आपसे कहूं, उन लापरवाहियों से बाहर आने की जरूरत है। उन मतवालापन से बाहर आने की जरूरत है। उस आलसीपन से बाहर आने की जरूरत है। उस कुमारपन से बाहर आने की जरूरत है। और कहूं तो उन लोगों के बीच में से बाहर निकलने की जरूरत है जो आपको सोने के लिए सलाह देता है, जो आपसे कहता है अभी तो रहने दो, अभी मसीह यीशु आने में देर है, इसलिए अभी रहने दो, तुम भी आराम करो, कुछ नहीं। ऐसे सलाह देने वालों से उनके बीच में से बाहर निकलने की जरूरत है। सो हमें जागने की जरूरत है और हमें इन दिनों में ढूंढे हम कौन कौन सी बातें
मुझ में बाकी रह गया है। हाँ मेरे प्रिय बहन, तुम्हारे अंदर अभी भी वो विश्वास बाकी रह गया है। हाँ मेरे प्रिय बहन, तुम्हारे अंदर प्रार्थना की आत्मा अभी भी थोड़ा सा है। चलते फिरते प्रार्थना करने की इच्छा हो रहा है ना? हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई, तुम्हारी भीतर के वो विश्वास अभी भी है। बीते दिनों में तुमने जैसे विश्वास किया वैसे तुमने पाया नहीं, लेकिन तुम्हारी अंदर वो विश्वास अभी भी पाया जाता है। उस विश्वासी कण तुम्हारी अंदर है। आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, आपके अंदर क्यों विश्वास परमेश्वर बढ़ा रहा है। इस वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, तुम्हारी अंदर के उस विश्वास को मेरे स्वर्ग के परमेश्वर बढ़ा रहा है। तुम्हारी अंदर के उस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह जगा रहा है। उन लोगों की, उन बातों की ओर नजरअंदाज कीजिएगा जिन लोगों ने तुम्हारे विषय में कहा था तुम ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, जिन लोगों ने तुम्हारे विषय में कहा था इस विश्वास से क्या होगा, ऐसे बोलने वाले लोगों की हम बीच में से बाहर आ जाओ। लोगों की बीच में से कहने का तात्पर्य, उन लोगों ने कहे हुए इन बातों में से बाहर आ जाओ। तुम लोगों ने तुम्हें निराश किया था, लोगों ने तुम्हें हताश किया था, तुम्हें नकारात्मक बातें बोल बोल कर, तुम्हारे विषय में निंदा की बातें बोल बोल कर, इन तमाम बातों को तुम उधर जाते हैं तो वो तुम्हारे कानों पर उसने कहे हुई बात आ जाता है। इधर जाते हैं तो तुम्हारे अपनों ने कहे हुई बातें याद आता है। पीछे देखो, मुड़ कर देखो तो वहां से भी निंदा की बातें याद आता है। सामने देखो तो असंभव की बातें याद आता है। परमेश्वर की आत्मा कहता है अभी भी तुम्हारी अंदर विश्वास की एक कण अभी भी है। प्रभु कहता है उसको थामे रह, उसको पकड़े रह और उसको दृढ़ कर। मेरा स्वर्ग के परमेश्वर के वचन आपसे इस समय कह रहे हैं। इस समय इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, मेरा स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा आपकी भीतर के उस विश्वास को मजबूत किया जा रहा है। कितना भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, कितना भी हालत कमजोर क्यों ना हो, परिस्थितियां कितना भी नाजुक क्यों ना हो, स्वर्ग का परमेश्वर का वचन आपके भीतर के विश्वास को दृढ़ किया जा रहा है। यदि वो होना है तो जरूरत इस बात की है, जागे निकले उनके अंदर से, पहचाने हमारे अंदर अभी भी क्या है कर कर, अभी भी बचा हुआ है, पहचाने क्या है कर कर, और उन पहचान कर उन्हें दृढ़ करने को है। यदि दृढ़ नहीं करेगा मेरे प्रियो, जो है सो भी मिट जाएगा। यदि दृढ़ नहीं करेगा तो उन कमजोर बातों को, और उसको इंग्लिश में कहता है वेक अप एंड स्ट्रेंथन द थिंग्स दैट रिमेन, उसको मजबूत करो, दृढ़ करो जो अभी भी है परंतु मिटने का है। और एक बात और इस कलीसिया में कहता है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। तेरे किसी भी काम को पूरा नहीं पाया। बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ शुरू करते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं करते हैं। प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वचन पढ़ना शुरू करते हैं, डायरी लिखना शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें शुरू तो करते हैं पर तो पूरा नहीं करता। कोई भी कहता है कि मैंने तेरा कोई भी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाते हैं। और बहुत लोग हैं, उनको लगता है कि वो पूरा कर रहा है, उनको लगता है वो बेहतर कर रहे हैं, पर तो परमेश्वर के निकट बेहतर नहीं है, परमेश्वर के निकट है वो पूरा नहीं है। इसलिए तो अंतिम दिनों में जब स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, प्रभु यीशु मसीह बहुतों से कहेंगे, जब बहुत लोग यीशु के पास आकर कहेंगे हमने तेरे नाम से इन दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किए, सब कहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे खुलकर कहेगा, हे कुकर्म करने वालों मेरे से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्या तात्पर्य है मेरे प्रियो? तात्पर्य यह है कि वो अपने दृष्टि में अपने निकट है, अपने अनुसार से बिल्कुल अच्छा है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में वो बिल्कुल ठीक नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल सही नहीं। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि हमारे अनुसार से नहीं परंतु परमेश्वर के निकट
परमेश्वर के निकट हर एक काम को पूरा करना है। और उन्हें सलाह देते, उनकी वर्तमान स्थिति को, कलीसिया की वर्तमान स्थिति को बताया। क्या बताया है? ये कहने कि तू सो रहा है, जागने की जरूरत है, और अभी भी थोड़ा वो तुम्हारे पास विश्वास हो मिटने को है, उसको दृढ़ करने की जरूरत है। और जो काम है वो परमेश्वर के निकट बिल्कुल पूरा नहीं है, अधूरा है। इतना सब बताने के बाद कहता है यदि मन नहीं फिराएगा, तो इसलिए वार्निंग देता है, चेतावनी देता, चेत कर, तूने किस हृदय से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहा और मन फिरा। और कहता है कि मन फिराने की अवसर क्यों दे रहे हैं, मन फिराने की मौका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, ये परमेश्वर की वचन की खरापन को पाए हुए लोग हैं, ये परमेश्वर की वचन को सुने हुए लोग हैं। कूट कूट कर परमेश्वर के वचन इन्हें डाला गया है, इसलिए आत्मा इतनी चेतावनी देकर उनसे बातें करते हैं। आप मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, बीते दिनों में किन किन प्रकार से, किस तरीके से शिक्षा को प्राप्त किया है, जो वचनों को सुनने का मौका आपको जो मिला था, जो मन फिराव का अवसर जो आपको मिला था, वचन के सच्चाई का ज्ञान आपको जो प्राप्त हुआ था, याद कर उसको, सुचेत कर। तो शिक्षा, जिस हृदय शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उनमें बना रह और मन फिरा। यदि मन न फिराएगा, और आगे लिखता है हिंदी में वो पद बहुत ये है, यदि तू मन नहीं फिराएगा और तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा, मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। कहने का मतलब कोई मौका नहीं मिलने का है। आज परमेश्वर के वचन को सुनने वाला प्रिय भाइयों और बहनों, अभी भी मौका हमारे लिए है। स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद कलीसिया से कहता है, हाँ मैं उनको भी नहीं भूलता जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अपने आप को जांचने के बाद यदि आप इस झुंड में, इस दूसरे भाग में पाए जाते हैं, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और इस विश्वास को थामे हुए हैं और अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए गए हैं, बहना चाहूंगा स्वर्ग परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ घूमेंगे। कहता है, क्या लिखता है वहां पर कि जो वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, इस संसार में जीवन जीते हुए, हालेलुया, मुसीबतों परेशानियों को उठाते हुए अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए, अपने उद्धार में कलंक, उद्धार रूपी वस्त्र में कलंक नहीं लगाया है। इस संसार के सुख सुविधा के लिए, इस संसार की माया मोह के लिए, अपने शरीर के अभिलाषा की पूर्ति के लिए, इस संसार की बड़पन के लिए, अपने उद्धार की वस्त्र को जो अशुद्ध नहीं किए हैं उनके लिए कहता है यीशु मसीह उनके साथ घूमेंगे। कहता है यीशु मसीह उनके साथ चलते फिरते रहेंगे। कहता है कितनी आनंद की बात होगा, कितनी अद्भुत बात होगा मेरे प्रियो। देखिएगा, मसीह जीवन केवल और केवल इस संसार की कुछ वस्तुओं को पाने के जीवन ही नहीं, हमें पवित्र जीवन, हमें उद्धार का जीवन इसलिए नहीं जीना है क्योंकि हम उसको जीकर कुछ आशीषों को पाने के लिए नहीं, हमें पवित्र जीवन इसलिए नहीं जीना है कि उसको जीकर इस संसार के कुछ आशीषों को, अच्छा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, या स्वस्थ रहेंगे, या प्रभु में इस्तेमाल करेंगे, केवल इसी के लिए नहीं, परंतु हमारा मसीही जीवन, पवित्र जीवन, हमारे उद्धार के वस्त्रों को अशुद्ध इसलिए नहीं करना है, उसको हम पहनकर, उस उद्धार की वस्त्र को पहनकर स्वर्ग राज्य में यीशु के साथ युगानुयुग रहने के लिए हमारे पवित्र जीवन को हमें बिताना है। ऐसा संसार की वस्तुएं
संसार की चीज से ये खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। सो इसलिए कहता है और कहता है सो जय पाए है इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, परंतु उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने में मान लूंगा। हालेलुया। गर्व के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम के विषय, हमारा नाम लेकर पिता का सामने में कहेगा, स्वर्गदूतों के सामने में कहेगा। याद कीजिएगा, जो अपने वस्त्र को, उद्धार हुए वस्त्र को कलंकित नहीं किए गए हैं उनके लिए, आपको मालूम है अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार से प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। लेकिन याद कीजिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक में स्तेफानुस को जब पथरवाह किया जा रहा था, स्तेफानुस ने जब अपने आंखें उठाकर ऊपर की ओर देखा, स्तेफानुस देखता है प्रभु यीशु मसीह उनको स्वीकार करने के लिए खड़ा हुआ था। हालेलुया। कितनी आनंद की बात है, कितनी अद्भुत बात है। यीशु के साथ उस अपने वस्त्र को कलंकित अशुद्ध नहीं करने वाले लोगों के लिए मेरे यीशु मसीह खड़े हो जाता है उनको स्वीकार करने के लिए। सो मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, यदि सरदेश की कलीसिया में पाए जाने वाले, यदि उन लोगों के बीच में लोगों की जैसे आप भी उनमें से यदि एक हैं जो जिनको मन फिराने की जरूरत है, परमेश्वर एक और मौका आपको देता है और आपसे बातें करना चाहता है, आपको याद दिलाना चाहता है कि चेत कर तू कहां से गिरा, और उस शिक्षा को याद कर जो तुमने बीते दिनों में पाया था, उस बात को याद कर जो तुमने सुना था। हालेलुया। और यदि अभी भी आपका वस्त्र मैला नहीं हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और संभलिएगा ताकि कहीं गिर ना जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सामर्थ्य स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस मुर्न कलीसिया से जो वचन आपने हमको भी याद दिलाया। प्रभु यीशु प्रार्थना करता हूं जिनको मन फिराने की जरूरत है, हालेलुया, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप सहायता कीजिए, अनुग्रह दया करुणा प्रदान कीजिए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा होने पाए। परमेश्वर बार बार मौका मिलने के बावजूद भी, हालेलुया, बार बार मौका मिलने के बावजूद भी परमेश्वर, जो लोग अभी तक मन नहीं फिरा है, एक और मौका आप उनको देते हुए ये वचन आज भी बातें कर रहे हैं। स्वर्ग के परमेश्वर उस दुष्ट की झूठी बातों पर नहीं, परंतु आत्मा की बातों पर, जो आत्मा उनसे बातें करते हैं, आत्मा की बातों पर मन लगाने के लिए सहायता मदद कीजिए परमेश्वर, और जो पाए जाते उनके लिए सहायता कीजिए, अपने उस उद्धार को बनाए रखने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमें सभी के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन होता रहे।